Hello everyone, welcome to math class. Today we will continue our chapter 1 with exercise 1.6. In this exercise we will learn about Roman numerals. Roman numerals are special symbols that stands for numbers. We can see Roman numerals being used in some analog clocks and watches. हमने Roman numerals को कई watches and clocks में देखा होगा. Roman numerals एक symbol है numbers के लिए. Before proceeding to exercise 1.6, let's have some important points. An explanation of important points with some examples. And we will see some rules for writing Roman numerals with examples. There are 8 important points and 8 rules. So our first important points regarding Roman numerals are: there are 7 symbols of Roman numerals are as follows. तो रोमन न्यूमरल्स के लिए हमारे पास 7 सिम्बल्स होते हैं. दीज आर द रोमन न्यूमरल्स विच स्टैंड्स फॉर द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. आई स्टैंड्स फॉर 1, वी स्टैंड्स फॉर 5, एक्स स्टैंड्स फॉर 10, एल स्टैंड्स फॉर 50, सी स्टैंड्स फॉर 100, डी स्टैंड्स फॉर 500, एम स्टैंड्स फॉर 1000. हमारे पास 7 रोमन न्यूमरल्स हैं जिसमें आई 1 के लिए होता है, वी 5 के लिए, एक्स 10 के लिए, एल 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए, एम 1000 के लिए. Second important point is there is no symbol for 0 in Roman numerals. We have 0 in Hindu Arabic numerals, but there is no symbol for 0 in Roman numerals. Like we have I for 1, V for 5, but there is no symbol for 0. Third important point is Roman numerals does not follow place value system. They does not follow any place value system, neither Indian place value system nor international place value system. हमें Roman numerals के लिए कोई भी place value system नहीं मिलेगा. Fourth important point is Roman numerals use rules. There are some certain rules of addition and subtraction. Addition और subtraction हमें तब यूज़ करने हैं जब हम रोमन न्यूमरल्स को नंबर से बनाएंगे, और एक्सपेंडेड फॉर्म को तब हमें यूज़ करना है जब हम रोमन न्यूमरल से नंबर्स बनाएंगे. हमारे पास 2 तरीके होंगे. हम रोमन न्यूमरल से नंबर्स बनाएं और नंबर्स से रोमन न्यूमरल्स बनाएं. जब हम रोमन न्यूमरल से नंबर्स बनाएंगे तब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, और जब नंबर से हम रोमन न्यूमरल्स बनाएंगे तब हम एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ करेंगे. फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिम्बल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 times. किसी भी सिंबल को, जो रोमन न्यूमरल्स के सिंबल्स हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इनमें से किसी भी सिंबल को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. वी कैन रिपीट ओनली 3 times. एज वी नो वी कैन रिपीट द सिम्बल्स. लेकिन अगर रिपीट करना है तो किन को रिपीट कर सकते हैं हम रिपीट कर सकते हैं आई, एक्स, सी एंड एम. हम सिर्फ इन्हीं सिम्बल्स को रिपीट कर सकते हैं जिनमें 1 है. आई के साथ में 1 है, एक्स के साथ में 10 है जिसमें 1 आता है, सी के साथ में 100 है जिसमें 1 आता है, एम के साथ में 1000 है जिसमें 1 आता है. तो हम देख सकते हैं सिर्फ उन्हीं को हम सिंबल्स को रिपीट कर सकते हैं जिसमें 1 आ रहा है, जैसे 1, 10, 100, 1000. रिपीट का मतलब है एडिशन. रिपीट कर रहे हैं मतलब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिंबल्स आई, एक्स, सी, एम कैन सब्ट्रैक्टेड वंस ओनली. अभी ध्यान से देखेंगे, जब हम रिपीट कर सकते हैं तो एडिशन करेंगे, लेकिन हमें जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम आई, एक्स, सी और एम को सिर्फ एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओनली वंस. इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8, सिंबल्स वी, एल, डी आर नेवर रिपीटेड. वी 5, एल 50, डी 500, दे नेवर विल बी रिपीटेड. ये 5 वाले जितने भी नंबर हैं 5, 50, 100, वी, एल, डी, इनको हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे.
हम सिर्फ किन को रिपीट करेंगे जिसमें 1 आ रहा है, जैसे 1, 10, 100 और 1000. I, X, C, M will be repeated and V, L, D will never be repeated. Symbols V, L, D are never subtracted. जब हम इन्हें रिपीट ही नहीं कर सकते तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. हम सिंबल्स I, X, C और M को रिपीट कर सकते हैं तो हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. और जब हम V, L और D को रिपीट नहीं कर सकते तो हम इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. We will see in the rules now. Now we will have some rules for writing Roman numerals. Repetition. Rule number 1 is repetition means addition. तो हम repeat किसको कर सकते हैं? I, X, C, M. हम सिर्फ किसको repeat कर सकते हैं? I, X, C, M. तो हम इन्हीं को एडिशन कर सकते हैं. और एक हमारे सिंबल को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार रिपीट कर सकते हैं. लेट्स सी, अगर हम आई को रिपीट करते हैं 2 बार, इट मीन्स वी हैव डन द एडिशन. 1 + 1 = 2. You write 2 as I. Now second example is X, X. तो आपने x को 2 बार रिपीट किया है, इट मीन्स 10 + 10 it is equals to 20. Are you getting it? Example third is, if we repeat C 3 times, how many C's represents for 100, so we will repeat 100 3 times. क्या हम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते 3 टाइम्स से ज़्यादा. एग्जाम्पल 4 इज, लेट्स रिपीट M. कैन वी रिपीट M 2 times? Yes. Can we repeat M 3 times? Yes. M is represented for 1000. M stands for 1000. So how many M we have? 3. So how many thousands we have? 3000s. M को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1000 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. तो M किसके लिए है? 1000 के लिए. तो कितने M हैं? 3 M हैं. तो कितना हो गया हमारा? 3000 हो गया. रूल 1 रिपीटेशन था, सेम सिंबल का. I का रिपीटेशन था, X का रिपीटेशन था, C का रिप्रेजेंटेशन था, M का था रिपीटेशन. तो हम इन सबको ऐड कर रहे थे. रूल 2 इज, अ स्मॉलर सिंबल रिटन टू इट्स राइट means addition. Example, first example is VI. So V is represented for, stands for 5 and I is stand for 1. अगर हमारा छोटा वाला सिंबल V बड़ा है, I छोटा है, छोटा वाला सिंबल राइट हैंड साइड पर है, तो हम क्या करेंगे? एडिशन. छोटा वाला सिंबल राइट हैंड साइड पर है तो क्या करेंगे? एडिशन. तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड. तो ये कितना हो जाएगा? 6. सेकेंड एग्जाम्पल, अगेन वी विल टेक L, X. सो L स्टैंड्स फॉर 50 एंड X स्टैंड्स फॉर 10. अब छोटा वाला सिंबल बाद में आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे एंड दिस विल बी 60. थर्ड एग्जाम्पल, X, V. तो X स्टैंड्स फॉर 10 एंड V स्टैंड्स फॉर 5. तो V हमारा छोटा है X से, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? एंड दिस विल बी 15. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज X, C, X. Now C stands for 100 and X stands for 10 and again we have X, then it stands for 10. अब ध्यान से देखेंगे, हम दोनों हमारे X C के राइट हैंड साइड में आ रहे हैं और ये हमारे स्मॉलर सिंबल है, तो हम क्या करेंगे? एडिशन. इन तीनों को ही हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 120. तो अभी तक हमने देखा रिपीटेशन, जिसमें सेम सिंबल को हम रिपीट कर रहे थे तो उनको हम ऐड कर देते हैं.
जैसे हमने आई को रिपीट किया, एक्स को रिपीट किया तो ऐड कर दिया, सी को हमने रिपीट किया तो ऐड कर दिया, एम को हमने रिपीट किया तो ऐड कर दिया। और हमने ये भी देखा कि हम एक सिंबल को 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा रूल 2 क्या कहता है कि अगर स्मॉलर सिंबल राइट हैंड साइड पर आता है तो क्या करेंगे, एडिशन। जैसे कि v बड़ा है, i छोटा है, l बड़ा है, x छोटा है, x बड़ा है, v छोटा है, v स्टैंड्स फॉर 5, i स्टैंड्स फॉर i, तो हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसे ही c बड़ा है, x छोटा है, तो हमारा स्मॉलर सिंबल राइट हैंड साइड पर आ गया, तो हमने क्या किया, एडिशन कर दिया। हैंस वी गेट द आवर आंसर। अभी तक हमने स्मॉलर सिंबल को राइट हैंड साइड पे रखा था तो एडिशन किया था। अब हम स्मॉलर सिंबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, आई वी। जैसे हमने v के बाद में i को लिखा था, यहाँ i के बाद में v को लिखा है, तो हमने 5v है और i 1 है, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। ऐसे ही एग्जांपल 2 देंगे, आई x, तो x हमारा 10 है और i हमारा 1 है, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, देन वी विल गेट 9। हम इनको सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉलर सिंबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर स्मॉलर सिंबल हमारा राइट हैंड साइड पर होता है तो क्या करते हैं, एडिशन। स्मॉलर सिंबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल नंबर 3 में देखेंगे, x l। जब हमने l x लिखा था तो l स्टैंड्स फॉर 50, x स्टैंड्स फॉर 10, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया था, क्योंकि स्मॉलर सिंबल हमारा x l के बाद में आ रहा था, ऐड कर दिया था, एंड देन वी गेट 60। हियर x स्टैंड्स फॉर 10 एंड l स्टैंड्स फॉर 50, तो x हमारा पहले आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, एंड वी विल गेट 40। नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी x c। Here x stands for 10 and c stands for 100। अब 10 हमारा पहले आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, एंड देन वी विल गेट 90। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक बहुत ही इजी दिखेगा कि हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, 10 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम सब्ट्रैक्शन में किस किस को यूज़ करते हैं, i को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, x को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, c को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड m को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जिनको हम रिपीट कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनको हम रिपीट कर सकते हैं उन्हीं को हम एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज व्हेन स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 न्यूमरल्स। जब एक छोटे सिंबल को हम 2 बड़े न्यूमरल्स के बीच में रखते हैं, इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल टूवर्ड्स इट्स राइट। तो उसे हम किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो राइट हैंड साइड पे होता है। जैसे हमने इसमें किया था, i को हमने किस में से सब्ट्रैक्ट किया, x से, x को हमने किस में से सब्ट्रैक्ट किया, l से, x को हमने किससे सब्ट्रैक्ट किया, c से। हमने यहाँ देखा कि हम x को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो राइट हैंड साइड में है उससे हम इस छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वही हम रूल 4 में करेंगे। देखते हैं एग्जांपल। वी हैव x i v। x स्टैंड्स फॉर 10, i स्टैंड्स फॉर 1 एंड v स्टैंड्स फॉर 5। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से या 10 में से। हम इस 1 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने पिछली बार भी किया है। इस i को हमने v में से सब्ट्रैक्ट किया है, 5 माइनस 1, देन और बाकी सबको हम क्या करेंगे, ऐड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 10 प्लस 5 माइनस 1, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, एंड दिस विल बी 10 प्लस 4 एंड दिस विल बी 14। तो इस रूल में हमने देखा, जब एक छोटा सिंबल 2 बड़े सिंबल्स के बीच में आ जाता है तो हम उसको जो राइट हैंड साइड में सिंबल है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। x i x,
This x stands for 10, I stands for 1 and this next x stands for 10. तो अभी हमारे 1 जो I है ये छोटा सिंबल है, ये दो x बड़े सिंबल्स के बीच में आ गया है, तो हम एक 10 को तो ये वाले 10 को तो यहाँ लिख लेंगे. अब हम प्लस का साइन लगाएंगे. इसके बाद में ध्यान से देखेंगे तो अब हम इस छोटे वाले सिंबल को इसके राइट हैंड साइड पे जो बड़ा सिंबल है उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 10 माइनस 1 और इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 9 एंड दिस विल बी 19. We will see one more example. This was one and this was second example. Now we will see third example. L I X. अभी हमने देखा L की वैल्यू कितनी है 50, I की वैल्यू कितनी है 1 और X की वैल्यू कितनी है 10. तो अब ये 50 और 10 दोनों बड़े हैं और बीच में एक छोटा सिंबल आ जाता है, तो हम इस छोटे सिंबल को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से और इस 50 में ऐड कर देंगे. तो वी विल सी 50 प्लस 10 माइनस 1. 10 में से हमने 1 को माइनस कर दिया और हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 9 एंड दिस विल बी 59. नाउ अगेन वी विल सी वन मोर एग्जांपल ऑफ सिमिलर काइंड. C X I V. अभी हमारे पास 4 सिंबल हैं. ये सिंबल किसके लिए होता है, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ. 100 के लिए होता है. ये सिंबल 10 के लिए होता है. नेक्स्ट सिंबल इज फॉर 1, नेक्स्ट सिंबल इज फॉर 5. तो अभी हम देख रहे हैं सबसे छोटा सिंबल कौन सा है I 1. ये कौन से दो बड़े सिंबल्स के बीच में 10 और 5 के बीच है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे 5 में से और बाकी सबको ऐड कर देंगे. तो हम करेंगे 100 प्लस 10 प्लस, अब देखो अब हम क्या करेंगे 5 में से 1 को माइनस कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 110 प्लस 4 एंड दिस विल बी 114. Answer. Next rule is rule number 5. IVX group. This is IVX group. This is first 3 symbols 1, 5, 10. I can be subtracted from V and X only. I को हम केवल V और X में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. IVX ग्रुप कहता है I को हम V और X से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. L से नहीं कर सकते, C से नहीं कर सकते, D से नहीं कर सकते, M से नहीं कर सकते. तो हमारे लिए हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा IVX रूल कहता है कि I को 1 को हम 5 में से और 10 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1, I V. तो हमने I में से, तो हमारा जो I है वो हमारे V के लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है. तो हम क्या करेंगे, जब छोटा सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन. तो V माइनस I एंड दिस विल बी 4. सिमिलरली I X. तो हमारा छोटा सिंबल लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन. 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9. IVX रूल के बाद में आता है XLC ग्रुप. XLC ग्रुप, इनमें हम क्या करते हैं, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली. दिस X कैन बी सब्ट्रैक्टेड ऑन बाई X, L एंड C. जैसे हमने I को V और X में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही X को L और C में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. We will see the examples now. Example 1 is XL. तो हमने अगर L में से X को माइनस किया, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पर है. X is on left hand side of L, then we will subtract and this will get 40. नेक्स्ट अगर हम C में से X को माइनस करें तो
कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा रूल है एक्स एल सी ग्रुप का कि एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। तो हमने सी में से अगर एक्स को माइनस करेंगे तो सी कितना है 100 और एल के एक्स कितना है 10, देन दिस विल बी 90। और हम एक्स को ना तो डी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ही एम में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज सी डी एम ग्रुप। तो हम इस सी में सी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डी और एम में से। सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। तो हमने देखा आई को हम वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एल को हम सी और डी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ध्यान से दोबारा देखो, आई को हम वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स को हम एल और सी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सी को हम डी और एम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ये जो आई एक्स और सी है सिर्फ इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और हम रिपीट किसके कर सकते हैं? आई एक्स सी और एम को, और इन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल 1 सी डी, डी स्टैंड्स फॉर 500, सी स्टैंड्स फॉर 100। छोटा है लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो कितना हो जाएगा 400। नेक्स्ट सी को हम एम में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एम स्टैंड्स फॉर 1000, सी स्टैंड्स फॉर 100। और सब्ट्रैक्ट क्यों किया क्या है? क्योंकि सी हमारा छोटा है एम से और हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, तो हम इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड आवर आंसर विल बी 900। नेक्स्ट रूल इज टू कन्वर्ट इनटू रोमन न्यूमरल्स। अगर हमें नंबर को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। यूज़ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर टू कन्वर्ट इनटू रोमन न्यूमरल्स। हमें कोई भी रोमन न्यूमरल्स दिया हुआ है उसको हम अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जांपल 1 इज 35। सबसे पहले हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 30 + 5, और 30 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? x x x, एंड 5 के लिए v। देखो x हमारा 10 के लिए है, तो कितने 10 को मिला के हम 30 बना सकते हैं? 3 10s को। x is for 10, x is for 10, x is for 10 and v is for 5। तो कितने हो गए? 10 10 10 30 and v is for 5। So our number Roman numeral for 35 is x x x v। You will see next example, example number 2, 172। हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो 100 + 70 + 2। अभी देखेंगे 100 के लिए तो C आ जाएगा। अगर हमें 70 चाहिए तो क्या करेंगे? क्या हमारे 70 है? नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर 70 के आसपास क्या है? 50। 50 में क्या ऐड करना होगा हमें? 10। कितनी बार? 2 टाइम्स। दिस विल बी 50 + 20, एंड 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 टाइम्स i। सो दिस विल बी C। 50 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? L, और 20 के लिए x x, and 2 times I। So our Roman numeral for 172 is C L X X I I। Next is very important 99। तो अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 90 + 9। और 90 के लिए क्या हम 100 में से 10 को माइनस कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? हमारा एक्स एल सी रूल क्या कहता है? x कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c, बट हियर अगर हमने x को c में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमने अभी किया भी था, x को c से सब्ट्रैक्ट किया था हमने, कितना आ गया था? 90। तो 90 के लिए हमने क्या लिखा था? x c, और 9 के लिए हमने क्या लिखा है? I
x, तो हमारा रोमन न्यूमरल क्या हो जाएगा 99. और वी कैन सी लाइक दिस, 90 is represented by xc and 9 is represented by ix, और हमने इससे मिलाकर क्या बना दिया 99. Our note is 99 cannot be written as 100 minus 1. हम 100 minus 1 जैसे कि हम करते हैं 100 minus 1 IC, ये नहीं कर सकते हैं because our rule 5 says 1 can be subtracted from 5 and 10 only. Group IVX. तो आप एक बार सारे रूल्स को दोबारा पढ़ेंगे, 2-3 बार करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, और हमारी टेबल को जो जिसमें 7 सिंबल्स हैं इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और लर्न कर लेंगे इस टेबल को, जिससे कि हमारे रोमन न्यूमरल्स में हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. कल हम इसकी एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. देन दिस टॉपिक विल बी क्लियर. थैंक यू.